Good morning to all of you. Hope you all are doing well. रिसेंटली आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा जहाँ पर सेंटर टू ब्रिंग द न्यू बिल टू रिप्लेस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा। ओके, तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बहुत ही न्यूज़ में है अभी, तो नाम आपने सुना होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसी बिल को न्यूज़ में कहा जा रहा है जी राम जी। अब आपको पता लग गया होगा कि जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है। जी मतलब गारंटी, राम मतलब रोजगार एंड आजीविका मिशन और जी मतलब ग्रामीण। तो ये मनरेगा पहले जो एक्ट था जो उसको रिप्लेस करने के लिए जो नया बिल आ रहा है उसी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात है कि ऐसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन से प्रोविज़न मेंशन है कि पहले जो मनरेगा था और अब जी राम जी एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो, इसको बहुत सिंपल से समझते हैं। आर्टिकल 21 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। हर एक सिटीज़न का ये मतलब राइट है कि उसका जो जीवन है सम्मानजनक होना चाहिए। ये है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 46 ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर राइट टू वर्क। ये वाला इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 41। एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। एंड आर्टिकल नंबर 46 to promote the educational and economic interest of the SC, ST and other weaker section of the society, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके from the social injustice and exploitation। तो these are the provisions which are mentioned in the constitution। इन्हीं के बेसिस पे पहले मनरेगा था और अब एक नया बिल आ रहा है, दैट इज़ द जी राम जी। ओके, कुछ हम बैकग्राउंड्स चेक कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो, जब ये बिल 2004-05 में इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय सेंटर पे थी यूपीए गवर्नमेंट अंडर द मनमोहन सिंह जी। तो नाम इसका था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ओरिजिनली ये बिल इंट्रोड्यूस करा था, बाद में इसका जो नाम है उसको चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। तो ये बात है 2005 की। तब से लेकर मनरेगा चल रहा था, लेकिन अभी दिसंबर 2025 में इसी को रिप्लेस करने के लिए विंटर सेशन में नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबी जी रामजी बिल। तो इस पर्टिकुलर बिल में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, अभी हम देख लेते हैं। अब ये तो आपको ही पता होगा क्योंकि जो बिल होता है वो एक तरीके से रफ़ आइडिया होता है, हो सकता है कि बाद में कुछ चेंजेस हों, वो बाद में देखा जाएगा। अभी जो प्रोविजंस हैं जो न्यूज़ में डिफरेंट आ रहे हैं उसमें ये है कि ये जो पर्टिकुलर बिल अगर पास हो जाता है गारंटी करेगा 125 डेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर एक रूरल हाउस होल्ड में मेल मेंबर को ये मतलब कि ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये भी कहा गया है कि विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये पर्टिकुलर एक्ट पास हो जाएगा स्टेट से कह दिया जाएगा कि अब आप इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करिए। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी जो न्यूज़ में आया है डैट इज़ अ फाइनेंस को लेकर, यानी कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में अब फंड की जो शेयरिंग होगी ये थोड़ा मतलब कि डिबेटेबल पार्ट है। अब देखते हैं अपोजिशन का अब यहाँ पर क्या कहना होगा, ये तो मैटर ऑफ द डिबेट है, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें ये रखा गया है कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की बात हो रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, सिक्किम की बात हो रही है एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फंड शेयरिंग होगी डेट इज़ अ 90:10।
बाकी अदर स्टेट्स में जैसे कि बात हो रही है, जैसे यूपी की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, एंड द यूटीज़ जहाँ पे लेजिस्लेचर है। अब आपको तो पता ही होगा, देर आर द ओनली 3 यूटीज़ जहाँ पे लेजिस्लेचर है, डेट इज़ द दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो शेयरिंग होगी डैट इज़ ऑफ 60:40। और जो यूटीज़ है जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे पूरा का पूरा जो खर्चा है वो मतलब कि सेंटर देखेगा। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द प्रेजेंट बिल। अब देखते हैं कब पास होता है, कब ये इम्प्लीमेंट होता है, ये बात की बात है। मनरेगा भी चेकआउट कर लेते हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है, एक एक्ट बन जाता है, तो मनरेगा डेफिनेटली से रिप्लेस हो जाएगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो फीचर्स हैं इसको जरा चेक कर लेते हैं। हमने अभी आपको बताया ओरिजिनली इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी टर्म है, इसको प्रीफिक्स में ऐड ऑन कर दिया गया था। और ये ध्यान रखना, इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया था एट द ईयर इन द 2005, एट दैट टाइम एट द सेंट्रल लेवल द यूपीए गवर्नमेंट वॉज देयर अंडर द पीएम मनमोहन सिंह जी। ओके, मिनिस्ट्री विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट दिस एक्ट दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, और ये गारंटी करता था दैट इज़ अ राइट टू वर्क। मैंने आपको बता दिया है ये, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइट टू वर्क लोगों को देना, डेट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव यही है इस पर्टिकुलर एक्ट का, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल सिटीज़न, ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो सके। ओके, यहाँ पर जब ये मनरेगा एक्ट के अंदर ये पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी, और यहाँ पर 100% जो लेबर जब वेज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, 75% जो है मटेरियल वेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे आती थी। मोस्टली इन प्रैक्टिस में यहाँ पर 90:10 की जो कॉस्ट है शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, बस यही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, क्योंकि मोस्टली ऑलमोस्ट द फीचर्स आर सेम, केवल बस वही एक नंबर ऑफ डेज़ को यहाँ पर इम्प्रूव करने की बात हो रही। पहले क्या था, जैसे मिनिमम 100 डेज़ का था, अब मतलब कि जो नए बिल में डेट इज़ 125 डेज़ आ देयर। और पहले क्या था कि मोस्टली जो शेयरिंग का बर्डन है था वो है डेट इज़ अ सेंटर पे, लेकिन नए बिल पे सेंटर और अब स्टेट को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। तो बस यही एक डिबेटेबल पार्ट रहेगा। ओके, तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन जो मनरेगा एक्ट था उसमें मोस्टली जो बर्डन था डेट इज़ ऑन द सेंटर। यहाँ पर भी ऑल हाउस होल्ड मेंबर एज मोर देन 18 ईयर्स, जो भी रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और ये पूरा कंट्री कवर करता था एक्सेप्ट दो डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग द 100% अर्बन पॉपुलेशन। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एश्योर मिनिमम डेज 100 डेज़ का मतलब कि वर्क देने का मतलब कि प्रोविज़न था। ओके, नेक्स्ट, अगर सपोज़ करते हैं यहाँ पर, अगर सपोज़ हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पे वर्क नहीं दे पाई है मतलब गवर्नमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देना होगा। ओके, तो दैट इज़ द, अगर वर्क 15 दिन के अंदर सपोज ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयड का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देना होगा। डैट इज़ अप टू द 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज ऑफ द फर्स्ट 30 डेज एंड द हाफ ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। सोशल ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल रहा है हमेशा हमारे हमारे सिस्टम में। तो मनरेगा को भी अगर सोशल ऑडिट आप ये समझो कि जैसे कि जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओज़ हैं, मीडिया है, ओके, एंड इवन द पब्लिक ऑल्सो, ये सब एक ग्रुप बना के ये ऑडिट कर सकते हैं, ये मतलब देख सकते हैं कि मनरेगा सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट एक प्रोविज़न था कि जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो नज़दीकी एरिया में ही दिया जाएगा। द वर्क विल प्रोवाइडेड यूजली विद इन द 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द एप्लीकेंट विलेज। जो भी पर्सन का गांव है वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही दिया जाएगा। अगर इसके बाहर होता है तो द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रेवल अलाउंस। ओके, सो और ये जो पूरा जो लॉ है ये मतलब एक तरीके से देखा जाए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये पावर दे दिया गया था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, आप इसको मॉनिटर भी करिए, प्लानिंग भी करिए, कैसे वर्क ये देना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तभी आपने देखा होगा मोस्टली यहाँ पर क्या था कि पंचायत थोड़ा इन्वॉल्व थी यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल की कोई फील्ड है वहाँ पर मतलब कि पॉन्ड को मतलब कि एक्सकेवेट करना, ठीक है, लैंड को अरेंज करना,
फॉरेस्ट एरिया में भी यहाँ वर्क कुछ दिया जाता। तो दीज आर द सम टाइप ऑफ द वर्क्स गिवन बाय द पंचायत, ओके, एंड द ग्राम सभा गिव द अथॉरिटी टू सजेस्ट द वर्क ऑल्सो, ओके, एंड अदर प्रोविजंस आर ऑल्सो इज़ देयर डैट कि अगर इसको इम्प्लीमेंट जो एजेंसी करेगी तो वर्किंग कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और कंपनसेशन का भी ध्यान देना होगा। पेमेंट यूजली वीकली बेसिस पे था एंड कैन नॉट बी डिलेड मोर देन द 15 डेज। अगर डिले होता है तो कंप्लेन भी रजिस्टर्ड होगी और उसको 7 दिन के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। तो दीज आर द सम प्रोविजंस ऑफ द मनरेगा। हालांकि हर एक स्कीम का, हर एक डिसीजन का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, तो सेम यहाँ पर भी है। इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स थे, कुछ नेगेटिव भी थे। पॉजिटिव ये था कि यहाँ पे बात होती थी इंक्लूसिव ग्रोथ इन द रूरल एरियाज़, ओके, गांव में जो लोग रह रहे थे वहाँ पे उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी का भी मतलब कि बेनिफिट मिलता था। इवन ऑल्सो द इम्प्रूव द वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हाईलैंड प्रोडक्टिविटी, एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग हाउस होल्ड इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। क्योंकि रूरल एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसों की कमी। तो लोगों के पास, ठीक है, खेत में हमेशा तो फील्ड में तो काम होता नहीं है, तो जो फ्री डेज थे उसमें ये लोग काम करते थे, जो रूरल एरियाज में पर्सन रहते थे, तो उनको बेनिफिट मिलता था और यहाँ पर उनको मतलब कि पैसे भी मिलते थे। तो इससे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा था, एंड ऑल्सो empowerment of the SC ST and women's also. But there are some negative outcomes are also there. सोशल ऑडिट का प्रोविज़न तो था लेकिन रेगुलरली ये होता नहीं था, और सोशल ऑडिट यूनिट्स भी कोई खास इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करती थी। करप्शन भी बहुत जगह देखा गया है, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क का भी इशू रहा है, पेमेंट में भी डिलेज हुए हैं। ओके, आपको भी पता है कि भाई गवर्नमेंट पे हमेशा बहुत बर्डन रहा है फाइनेंस को मैटर को लेकर, तो डेट्स वाई दैट डिले इन द पेमेंट्स ऑल्सो एंड इवन द लो वेज रेट्स ऑल्सो। इधर ये भी कुछ लोग का कहना है कि जो जो मतलब कि इनकम यहाँ पे दिया जा रहा है वो इतना हाई नहीं है ताकि और भी नीड्स पूरी हो सके। तो दीज आर द सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ द मनरेगा। लेट्स सी कि ये जो पर्टिकुलर जी राम जी जो बिल है जब पास होता है उसमें कौन कौन से नए प्रोविजंस आते हैं। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।